आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता क्या है? ठीक है, मान के चलो कि तुम एक सड़क पे चल रहे हो, अकेले चल रहे हो। ठीक है, मान के चलो अकेले चल रहे हो। अब तुमको पीटने के लिए 3 लोग आ गए, 3 लोग। अब जरा देखो इसको बोर्ड में देखो, ये है Q1, ये तुम हो, ठीक है, और ये है Q2। इन 3 लोगों में से एक, ये है Q3 और ये है Q4। देखो इसमें क्या होगा, इसमें देखो क्या होगा। अब तुम अकेले हो, अब ये तीनों में से एक बंदा तुम्हें हिट करेगा। ठीक है, अब ये तीनों में से एक बंदा तुम्हें हिट करेगा तो क्या होगा जरा देखो। अब ये जो बंदा है ये Q2, अब ये Q2 तुम्हें हिट कर रहा है ऐसे। ठीक है, देखो अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, जब ये Q2 Q1 को जब ये हिट करेगा तो हम क्या कह सकते हैं इसको? हम ये कह सकते हैं कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, इसलिए वन पहले बाद में टू है। अब जरा देखो नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे इसमें। अब ये Q1 को Q3 हिट करेगा, जब ये मारेगा, अकेला है बंदा, कोई नहीं इसके साथ, ये तीनों दोस्त है, ये तीनों मिलकर इसको पीट रहे हैं। ठीक है, तब इसमें क्या होगा? अगर हम लोग ये देखते फोर्स, देखो अब ये Q3 Q1 को हिट करेगा ऐसे। हम लोग इसको भी क्या बोल सकते हैं? हम लोग अभी इसको क्या बोल सकते हैं? ये बोल सकते हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री। जरा देखो, फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री, जरा देखो। अब इसमें फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि अब ये Q1 को कौन मारेगा? अब ये Q4 मारेगा। ठीक है, अब ये जो Q4 जब ये मारेगा तो क्या होगा जरा देखो। हम लोग यहां से लेकर के गए इसको, ठीक है, ये Q1 को देखो। अब इसमें क्या होगा? हम लोग अब इसमें क्या लिखेंगे? फोर्स, देखो ये फोर्स ऑन वन ड्यू टू फोर, इसलिए पहले वन लिखा बाद में फोर, इस तरह से। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब जरा देखो इसमें क्या होगा। अब इसमें मैं कोऑर्डिनेट भी बना देता हूं, जरा देखो। ये है y एक्सेस, ठीक है, ये है x एक्सेस और ये है z एक्सेस। इसको मैं z लिखता हूं, ये है y और ये है x। ठीक है, चलो अभी हम लोग इसको बनाते हैं पोजीशन वेक्टर। देखो अभी जब हम इसको पोजीशन वेक्टर बनाते हैं तो कैसे होगा? ऑरिजिन से हम लोग लेंगे इसका पोजीशन वेक्टर, ये ऑरिजिन से होगा इसका बेटा पोजीशन वेक्टर, ये ऑरिजिन से इसको टच करा देते हैं, पोजीशन वेक्टर होगा। अब देखो ये ऑरिजिन से होगा इसका, ये भी होगा बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का सुपर डायग्राम। ठीक है, अब क्या होता है जरा फिर से मैं बता देता हूं। ये Q1 पर Q2 हिट करेगा, फोर्स देखो, अब ये देखो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, इस तरह से फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री, फोर्स ऑन वन ड्यू टू फोर। अभी जरा इसको पोजीशन वेक्टर जरा देखते हैं, इसको पोजीशन वेक्टर कैसे करेगा। अब देखो इसमें क्या होता है कि अगर तू अकेले चल रहा है कहीं रास्ते पे, तेरे को 2-3 आदमी हिट किया, ठीक है, तू थोड़े ऐसे बैठेगा तो तुम मारेगा ना उसको। देखो अब इसको कूलम्स लॉ में, इसका अगर हम लोग एक्सप्रेशन लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे, कूलम्स लॉ क्या बोला था। देखो कूलम्स लॉ क्या बोला था अभी। फोर्स देखो, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू को अगर हम लोग लिखते हैं तो कूलम्स लॉ क्या बोला था? ये है कि दैट इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखा मैंने, और ये Q1 है, ये Q2 है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। देखो अभी बातें सिर्फ 2 बंदों में हो रही है, Q1 और Q2, क्योंकि देखो Q1 और Q2 में बातें हो रही है, और जब Q1 और Q2 जब हिट करेगा तब ये Q3 Q4 डिस्टर्ब नहीं करेगा उसको, इसीलिए इसमें लिखा द ईच इंडिविजुअल फोर्स इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा देखो। अब ऐसा है, अभी हम लोग पोजीशन वेक्टर लिख रहे हैं, पोजीशन वेक्टर होगा ये आर स्क्वायर का क्या होगा देखो, पोजीशन वेक्टर इसमें 2 और 1 लिखते हैं। क्यों 2 और 1 लिखते हैं? क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल होता है। देखो अब देखो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, इस तरफ रहता है, ये फोर्स ऑन वन, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। अब ये फाइनल माइनस इनिशियल होगा, इस तरफ से देखो 2 1 होगा इसमें। अब इसमें मैं लेता हूं एक यूनिट वेक्टर दैट इज R21। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब जरा देखो, ये होगा फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग कि Q1 Q3 R स्क्वायर 31 R, एक यूनिट वेक्टर है 31, इस तरह से लिखते हैं। अब इसको देखो नेक्स्ट F1 4
लिखेंगे के Q1 Q4 R स्क्वायर 4 1, इस तरह से एक यूनिट वेक्टर लिखेंगे, ये होगा 4 1, ठीक है। अब इसी तरह से अगर n नंबर ऑफ चार्जेस अगर इसको हिट करेगा तो क्या होगा, देखो फोर्स ऑन वन ड्यू टू n, देखो n नंबर ऑफ चार्जेस होगा। अब इसमें क्या होगा बेटा, k होगा Q1 Qn R स्क्वायर, देखो R स्क्वायर है, ये होगा N1, ये होगा कैप डाला N1, इस तरह से होगा, ठीक। नाउ अभी हम लोग नेट फोर्स निकाल रहे हैं। अगर नेट फोर्स को हम लोगों ने दिया F1, तो क्या होगा, नेट फोर्स को अगर हम लोगों ने दिया नाम F1 तो क्या होगा, इसमें क्या क्या था, इसमें क्या क्या था, फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2 एक था, प्लस फोर्स ऑन वन ड्यू टू 3 दूसरा था, प्लस फोर्स ऑन वन ड्यू टू 4 ये तीसरा था। अब जरा देखो, फिर प्लस इस तरह से चले, उसके बाद क्या था, फोर्स ऑन वन ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस, ऐसे था कि नहीं, ठीक है। अब इसी चीज को अगर हम लोग लिखेंगे, अभी हम लोग नेट फोर्स निकाल रहे हैं, ये F1 है। नेट फोर्स जब हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, जरा देखो, इसमें एक चीज कॉमन है, क्या चीज है, देखो ये K और Q1 कॉमन है कि नहीं, K Q1 कॉमन है, हर जगह K Q1 कॉमन है, हर जगह K Q1 कॉमन है और हर जगह K Q1 कॉमन है। अभी हम लोग ये क्या देख सकते हैं, इसी तरह से अगर हम लोग K और Q1 को अगर हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो क्या होगा, बाकी सब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये K Q1 को कॉमन लेकर के बाकी सारे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो बचेगा क्या, देखो बचेगा होगा Q2 बचेगा, उसके बाद R21 स्क्वायर कर दो, इधर में R उसके बाद जरा देखो Q4 लेना होगा, उसके बाद होगा R41 स्क्वायर R41, एक यूनिट वेक्टर ले लो, उसके बाद होगा प्लस, इस तरह से चलेंगे हम लोग, उसके बाद होगा Qn डिवाइडेड बार Rn1 स्क्वायर Rn1, एक यूनिट के प्लेन है। ओवरऑल ये ऐसा निकलेगा, ठीक है। आप एक्सप्रेशन को ऐसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्सप्रेशन को ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन एक टोटल जनरल, एक फाइनली एक जनरल फॉर्मूला निकलता है। एक जनरल अगर हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, फाइनल एक फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या होगा, जरा देखो इसमें क्या होता है, K Q1 तो ये तो कॉमन ही है, मतलब ये पहले सब में हो रहेगा, तो K Q1 हम लोग इसको कॉमन ले लेंगे, तो K Q1 को अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे फाइनल फॉर्मूला में, ठीक है। तो जरा देखो फाइनल फॉर्मूला में अगर हम लोग लिखते हैं, ये K Q1 होगा, इसका हम लोग समेशन देंगे, ये समेशन वाला अच्छी तरह से देख लेना यार, समेशन वाला अच्छी तरह से देख लेना, देखो ये होगा। तो अभी हम लोग देखेंगे, ये I इज इक्वल टू 2 लेंगे, ये I इज इक्वल टू 2 क्यों लिया, ये I इज इक्वल टू 2 क्यों लिया, देखो अब जरा सोचो, I देखो 2 से लेकर के n तक गया, कैसे गया, देखो अब यहां से देखो, ये Q 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये n चला गया, जरा समझो, फिर से बता रहा हूं, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये n है। अब जरा देखो, अब पोजीशन वेक्टर जरा देखो, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये n है। अब जरा यूनिट वेक्टर में देखो, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये n है। तो इसी तरह से I से लेकर के n तक, मतलब ये 2 से लेकर के n तक। अभी जरा देखो, अभी यहां तरह कंसंट्रेट करो, इसी को लिखना है फाइनली, ठीक है। एग्जाम में हमेशा याद रखो, फाइनली इसी को लिखना है। देखो अब यहां में जो भी 2 है उसको I में चेंज कर दो और बाकी सब वैसे ही रहेगा, ठीक है। देखो अब मैंने इसमें लिखा, ये Q लिखा, इसको Q को मैंने I में डाल दिया, उसके बाद जरा देखो, ये R है, ये I डाला और इधर में 1 होगा और ये है बेटा, ये यूनिट वेक्टर है, ये होगा I और इधर में होगा 1। बस ये जो फाइनल फॉर्मूला है, ये है आपका फॉर्मूला ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। सो आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। ज्यादा वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को फॉलो करो। थैंक यू वेरी मच।